गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। निकालो पेज नंबर 101, चैप्टर 15 खरगोश और हाथी। उसमें आज हम देखेंगे कि यहाँ तक देखा था हमने कि भर भर वे सूंड में पानी भरकर नहाते हैं। अब हम देखेंगे आगे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। फिर क्या करते? सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भर में दब जाती। जो नरम जमीन थी वो हाथी के भर से दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते थे। फिर कुछ खरगोश के परिवार भी दब जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। यह पिक्चर देखिए, दिखाई दे रहा है ना, हाथी, खरगोश और हाथी कुछ बातें कर रहे हैं। पेज नंबर 102 पे खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। जो खरगोशों के सरदार था उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार अपने अगले पाँव उठाए। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पाँव उठाए। उससे उन्होंने हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। फिर उन्होंने हाथियों से नमस्कार किया तो हाथी ने सूंड उठाकर उसके नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। क्या है? हम चांद के भांजे हैं। खरगोश का सरदार ऐसा बोलता है। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हमारे कुछ भाई बंधुओं को चांदने आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। क्या कहते हैं? कि मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए। चांद मामा, वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी के सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे नाराज है। तो खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। खरगोश बोलते हैं कि वे रात को आएंगे और वो देख के उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर की हल्की लहरें लह रही थी। चांद लहरा के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। पानी में चांद ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। हाथी और खरगोश देखो वहां पहुंच गए। और खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज है। देखो, यह हाथी को बुला के लाता है। खरगोश और बोलता है, और चांद, पूर्णमासी का चांद तालाब में दिखाई दे रहा है, पर वो पवन के झोंके से पानी इधर उधर हो रहा था तो चांद हिल रहा था। तो खरगोश बोलते हैं कि मामा गुस्से में इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। तो हाथियों ने सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। फिर वो चांद से क्षमा मांगते, आप हमें क्षमा करें, हम भी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। माफी मांगते और फिर चले जाते हैं। चलो अब शब्दार्थ लिख लो। सरोवर तो झील। पाठ का टाइटल दे दो और शब्दार्थ लिख लो। सरोवर तो झील। फिर परिवार तो एक घर में रहने वाले लोग। फिर बंधु तो भाई। कुचलना तो दबाना। क्षमा तो माफी। सुराग तो छेद। पूर्णमासी तो जिस रात चांद गोल होता है। भांजा तो बहन का लड़का। समीप तो नजदीक। फिर मुहावरे है, गुस्से से कांपना तो क्रोधित होना। फिर अभ्यास। फर्स्ट है, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करना है, ठीक है।
फिर सेकंड है मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो यह सही विकल्प चुनना है, तो अभी आप बुक में आंसर लिख लो सिर्फ। फूला न समाना, तो आंसर में आएगा अत्यंत खुश होना। फिर यह वाक्य प्रयोग किया है, हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया, नो। फिर ख है मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूले न समाई। फिर ग सेना पांचंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाये, तो आंसर में आएगा ख मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए फूले न समाई। टिक कर लीजिए और लिख लीजिए ख। फिर सेकंड है ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना, तो फिर है क दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। ग बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं, तो आंसर में आएगा क दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती थी। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन है अभिवादन करना, तो उसका आंसर होगा सत्कार करना। फिर आंसर कौन सा आएगा? क आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। फिर ख है तनी शाम का रहा था इसलिए उसके मित्रों ने उसका अभिवादन किया। ग शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया, तो आंसर में आएगा क आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। क लिख लो। फिर थर्ड दिया है चित्र देखकर कहानी कहो, तो एक है खरगोश और कछुआ के बीच स्पर्धा हुई। खरगोश तेज दौड़ रहा था, खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। तो आपको ये कहानी बोलनी है, तो मैं बोलती हूँ खरगोश और कछुआ होते हैं, उन दोनों के बीच स्पर्धा होती है। तो दोनों तेज दौड़ रहे होते हैं पर बीच में बहुत सारा घास होता है बगिया में, इसलिए वो खरगोश देखता है और वो खाता है, तो वो जमकर खा लेता है। इसके लिए उसको आराम की नींद आ जाती है और कछुआ पीछे दौड़ रहा होता है धीरे धीरे। तो खरगोश सोचता है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, तब तक मैं सोकर उठ जाऊंगा और उससे पहले निकल जाऊंगा। तो वो सो जाता है और कछुआ धीरे 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 दौड़ता है और खरगोश से आगे निकल जाता है और खरगोश सोता रहता है। जब कछुआ जीत जाता है तब खरगोश उठ जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, धीरे दौड़ने वाला भी लक्ष्य पूरा कर जाता है। क्योंकि खरगोश गलती करता है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आपको ये कहानी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी और अभ्यास नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।